नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। एक कॉमन सवाल जो आज की युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा उनके मन में आता है, वो अगर अपनी लव लाइफ से परेशान होते हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा अलगाव की स्थिति पैदा होती है और एक दूसरे को पार्टनर बात करना पसंद नहीं करते, कॉल ब्लॉक कर देते हैं, तो उनके मन में एक सवाल आता है कि क्योंकि वो उनके मन में प्रेम में उनके मन में तो वही बसे होते हैं, अब वो चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में वापस आ जाए। अब वो वापस आ जाए, उसके मन में ये सवाल आता है और वो एस्ट्रोलॉजर्स यही सवाल करते हैं कि भाई वो मुझे कॉल करेगा क्या नहीं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हम कुंडली में, ज्योतिष में इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा जाता है। अब इस सवाल का जवाब सिर्फ एस्ट्रोलॉजर को यही देना होता है कि हाँ करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इसका सवाल यस और नो में, जो भी यस और नो वाले सवाल होते हैं उसको हम प्रश्न कुंडली बनाकर उसका सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई सवाल आता है या फिर आपके मन में भी उठ रहा है ऐसा कोई सवाल, तो आप तुरंत अपनी प्रश्न कुंडली बना लीजिए। प्रश्न कुंडली कैसे बनाना है, जब भी आपके मन में सवाल उठे तो टाइम नोट कर लीजिए कि भाई इस टाइम पे सवाल उठा है। मान लो कि सुबह के 6:15 में कोई सवाल उठा। ठीक है, 6:15 में कोई सवाल उठा। ठीक है, ये मान लो PM। अब इस समय पे कोई जगह है, मान लो कि ये जगह हो गया बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर CG के बिलासपुर में कोई जगह है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति है और 6:15 हो गया, उसके मन में सवाल आया कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मुझे कॉल करेगी कि नहीं। ठीक है, अब उसके बाद उस समय डेट है कि 26/2/2025, मान लो कि ये डेट है। ठीक है, इस तारीख को इतना बजे उसके मन में सवाल आया, तो क्या किया जाता है उस समय जो ग्रहों का जो प्लेसमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से हम कुंडली बना लेते हैं। मतलब ये डिटेल को भर के हमको कुंडली बना लेना होता है। तो हमने एक कुंडली बना ली। ठीक है, तो ये एक कुंडली बना ली। मान लो कि इस समय मेष लग्न कुंडली बनी। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ये मेष लग्न की कुंडली बन गई। तो अब इसमें कैसे देखा जाता है, इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाता है। तो इस सवाल का जवाब के लिए सबसे पहले हमको देखना होता है इसमें लग्न। ठीक है, उसके बाद देखना होता है लग्नेश, और तीसरा देखना होता है चंद्र। इन 3 चीज़ों पे हम यस और नो का जवाब दे सकते हैं। अगर लग्न में, ठीक है, लग्न में जो राशि है वो चर राशि आ जाती है, अचर राशि आ जाती है, द्विस्वभाव राशि आ जाती है, उसे देखना है कि लग्न में कौन सी राशि है। दूसरा, लग्नेश किस राशि में बैठा हुआ है। लग्नेश की देखने, जैसे कि लग्नेश बना है यहाँ पर शुक्र इस कुंडली में कौन सी राशि में बैठा हुआ है, या वृश्चिक में बैठा है कि धनु में बैठा हुआ है कि तुला राशि में बैठा है कि कन्या में, वो देखा जाता है। अगर उस जिस राशि में बैठा हुआ वो राशि कौन सी है, चर स्वभाव की है कि स्थिर स्वभाव की है कि द्विस्वभाव राशि की, तो वो चीज़ देखा जाता है। उसके बाद देखे थे चंद्र जिस राशि में बैठा हुआ है वो राशि का स्वभाव क्या है। ठीक है, तो राशियाँ क्या होती है, राशि को चाहो चर अचर, ठीक है, इसे स्थिर भी बोलते हैं, चर अचर और द्विस्वभाव ये राशियाँ होती है। अब ये राशियाँ होती है, पहली राशि चर अचर द्विस्वभाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 1 4 7 10 ये राशियाँ होती है चर राशि। 2 5 8 9, 2 5 8 और ये हो गया 11। ठीक है, ये अचर राशियाँ होगी, और 3 6 9 12 ये होगी द्विस्वभाव राशि। तो जब भी लग्न, जैसे इसमें लग्न क्या बना हुआ है, लग्न में कौन सी राशि, 2 नंबर, तो 2 नंबर क्या आ गई अचर राशि, तो ये होगी इस 2 नंबर स्थिर राशि। ठीक है, स्थिर राशि या नहीं, हाँ स्थिर राशि या अचर राशि इसको बोल दिए। ठीक है, अब इसी का लॉर्ड बैठा हुआ है, मान लो कि इसका लॉर्ड बैठ गया शुक्र बैठ गया यहाँ पे, शुक्र बैठ गया 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे देखें क्या है, 5 नंबर ये भी अचर राशि है, तो शुक्र 5 नंबर पे आ गया सिंह राशि पे, ये भी अचर राशि होगी। ठीक है, अब उसके बाद चंद्र देखते हैं, चंद्र कहाँ बैठा है, मान लो चंद्र बैठा हुआ है 9 नंबर पे, चंद्र 9 नंबर पे बैठा हुआ है। अब चंद्र 9 नंबर पे बैठा हुआ है तो कहाँ देखते हैं 9 नंबर
धनु क्या है, द्विस्वभाव राशि है, तो चंद्र 9 नंबर पे बैठा हुआ है, ये हो गया द्विस्वभाव। ठीक है, द्विस्वभाव। अब इसके बाद देखते हैं तीनों में से किसकी अधिकता है, कौन सी स्थिर राशि में अधिक आ रहा है कि हमारे पास चर राशि अधिक आ रहा है कि अचर अधिक आ रहा है कि द्विस्वभाव अधिक आ रहा है। तो क्या कॉम्बिनेशन अधिक बैठा है, तो हम देखेंगे कि जो लग्न है वो भी स्थिर में है और जो लगने से वो भी स्थिर में बैठा हुआ है, तो अचर है। तो यहाँ पर करेंगे कि जो परिस्थिति पहले बनी हुई थी, ठीक है, स्थिर का मतलब है, अचर का मतलब है, देखो चर का मतलब क्या हो गया, चर चले गया अब नहीं आएगा, स्थिर अचर, अचर मतलब कुछ दिन रुका है, डिले हुआ है, पर वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहले उनकी फ्रेंडशिप थी, पहले वो एक दूसरे को पसंद करते थे, तो वही परिस्थिति अचर है, स्थिर है, वही परिस्थिति बनी रहेगी, मतलब अब वो परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो जाएगा नहीं। और चर अगर अधिक आता है, दोनों में जैसे चर आ गया तो हमारा जवाब होगा हाँ, वो कॉल नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, वो चला गया, आप मूव ऑन करिए। अगर यहाँ पर अचर आ रहा है, ठीक है, अचर आ रहा है, स्थिर राशि आ रही है ज़्यादा, एक से अधिक स्थिर राशि आ रही है, तो क्या होगा कि हाँ वो कॉल करेगा, वो फिर से आपसे संबंध स्थापित करेगा, फिर से आप लोगों की दोस्ती हो जाएगी। तो ऐसे हम इसका जवाब देखते हैं कि अगर आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है, ठीक है, आपके पास सही आपकी लग्न कुंडली नहीं है, तो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से उसका जवाब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और ये जवाब बहुत ही सटीक बैठता है। बस ध्यान रखना है कि जिसके मन में सवाल आ रहा है, उसका जो जिस स्थान में है वो व्यक्ति, उस स्थान को प्लेस के रूप में लेना है। और टाइम और डेट तो मैंने बता ही दिया, जो टाइम जहाँ जिस तारीख को और जिस समय वो सवाल मन में उठता है, उसी समय उसी तारीख का हम लोग को कुंडली बनाना होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर से मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, जिस समय सवाल मन में उठे उस समय का टाइम, उस समय का डेट, और वो जहाँ पर वह व्यक्ति है, सवाल जिसके मन में उठा है, उसका स्थान ले लेना है, उससे कुंडली बनानी है। कुंडली में लग्न और लग्नेश और चंद्र 3 चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, इसमें से लग्न में जो राशि है, लग्नेश जिस राशि में और चंद्र जिस राशि में, उन राशियों को देखना है। अगर चर राशि अधिक आती है, ठीक है, तो चर राशि मतलब चले गया। अगर अचर राशि अधिक आती है, अचर राशि स्थिर राशि, तो वो फिर से कॉल करेगा आपको। ठीक है, अगर द्विस्वभाव राशि अधिक आती है, द्विस्वभाव मतलब आधा आधा, मतलब आधा चर हो गया उसमें और आधा हो गया स्थिर, तो उसमें हाफ हाफ लेना है। जैसे कि मान लो कि इसमें कहाँ गया, मैंने बताया था चंद्र क्या है, द्विस्वभाव राशि में बैठी हुई थी 9 नंबर, तो हाफ हाफ ले लिए, चंद्र के पास हाफ चर हो गया, हाफ अचर हो गया। तो इसमें क्या गया था, स्थिर राशि कितनी हो गई थी, 2 नंबर इसमें मिला था, 1 नंबर इसमें मिल गया, 1 नंबर इसमें मिल गया, हाफ इसमें मिल गया, तो यहाँ 2.15 ये नंबर ले लिए। और अचर में क्या आ गया, 1 हाफ अचर के हिस्से में आ गया, सॉरी चर के हिस्से में आ गया। तो यहाँ पर प्रबल कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इस प्रकार से हम उसको लिया जाता है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई होगी तो आप एक बार कमेंट करिएगा, फिर से आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं फिर कोई अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार अप्लाई करिए, जो भी मन में सवाल उठ रहा है प्रश्न कुंडली बनाइए और उसके बाद उसको अप्लाई करिए, आपको इससे बिल्कुल भी सटीक जवाब आपको मिलेगा इससे। ओके, धन्यवाद।